everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorials of electrical power generation. Okay, so previous tutorial में हमने पढ़ा था list of hydroelectric power stations in Maharashtra state with their installed capacity. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था factors governing selection site for hydroelectric power plant. और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ definitions, okay, जो कि related है hydro power plant से. Okay, so our first definition is hydrology. Now what is hydrology? Okay, it may be defined as the science which deals with the depletion and replenishment of water resources. Okay, मतलब ये एक साइंस की ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है? वाटर के डिप्लेशन के साथ, मतलब पानी के कम होने के साथ, और पानी के पुनर्भरण के साथ. रिप्लेनिशमेंट मीन पुनर्भरण, वो एक तो कम होगा या फिर एक तो और भरेगा, ऑफ वाटर रिसोर्सेस. ठीक है, तो ये जो ब्रांच है साइंस की है जो किसके साथ काम करती है? पानी में कमी आ जाती है या फिर पानी में और भरण आ जाता है. तो ये डेफिनेशन है हाइड्रोलॉजी की. ओके, मीन्स जो भी वाटर रिसोर्सेस में जो भी जिस तरीके की भी कमी आएगी या फिर जिस तरीके की भी ज्यादा मात्रा में अवेलेबिलिटी हो जाएगी, उस टर्म को हम बोलेंगे हाइड्रोलॉजी. ओके, और उसकी दूसरी डेफिनेशन भी है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ्स वाटर. ओके, तो ये किसके साथ कंसर्न करेगी? जो भी हमारा अर्थ पे अवेलेबल जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज के साथ, एंड स्पेशली इट्स मूवमेंट इज रिलेशन टू लैंड. ओके, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, जमीन के साथ कितना, कहाँ पे कितना पानी किस जमीन के हिसाब से कितना जाएगा. ओके, सो दिस इज नोन एज हाइड्रोलॉजी. ओके, एंड अवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रेसिपिटेशन. Okay, so what is precipitation? Precipitation is water release from clouds in the form of rain, snow और oil. ठीक है, प्रेसिपिटेशन हम किसे कहेंगे? जो भी हमारा वाटर रिलीज होगा क्लाउड से, रेन, स्नो या ऑयल मतलब आइस के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन. इट इज प्राइमरी कनेक्शन इन दी वाटर साइकिल. ठीक है, जो भी क्लाउड से हमारा पानी आएगा, जो भी अर्थ पे गिरेगा, उसके साथ ये कहलाएगा प्राइमरी कनेक्शन. किसका? क्लाउड्स का, क्लाउड्स के वाटर का और हमारी अर्थ का. ठीक है, दैट प्रोवाइड्स फॉर द डिलीवरी ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर टू द अर्थ. जो भी हमारी एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर अवेलेबल है क्लाउड्स में, तो उस क्लाउड से जो भी वाटर आएगा उसकी डिलीवरी करेगा ये अर्थ पे. जो भी उस वाटर की डिलीवरी अर्थ पे होगी उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. कौन से टाइप की है? एक तो है लिक्विड प्रेसिपिटेशन एंड द सेकंड इज सॉलिड प्रेसिपिटेशन. लिक्विड प्रेसिपिटेशन मींस जो भी हमारा रेनफॉल होगा, बारिश जो होती है हमारी, ठीक है, उसे हम कहते हैं लिक्विड प्रेसिपिटेशन. एंड सॉलिड मींस जो भी हमारा ऑयल, आइस या स्नो गिरेगा जो कि सूखे फॉर्म में होगा, दैट इज नथिंग बट सॉलिड प्रेसिपिटेशन. ओके, our next definition is surface runoff. And what is surface runoff? It is the part of precipitation, okay, which makes it towards lake, ocean or river. ये किसका पार्ट है? प्रेसिपिटेशन का पार्ट है surface runoff. ओके, तो जो भी सरफेस रन ऑफ में हमारी जो भी बारिश का पानी आएगा, जो कि लेक, ओशन या रिवर की तरफ भागेगा, ठीक है, उसके लिए ज्यादा मात्रा में अगर बारिश होगी तभी हमारा ये पानी ओशन, लेक या फिर रिवर की तरफ भाग सकता है. अगर कम मात्रा में बारिश आई तो हमारा पानी जमीन में ही सूख जाएगा, किसी भी तरीके की वो अपना रास्ता नहीं निकालेगा लेक, ओशन या फिर रिवर की तरफ. ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन कब होगा? ये प्रेसिपिटेशन का पार्ट सरफेस रन ऑफ कब कहलाएगा? जब ज्यादा मात्रा में पानी आएगा और वो लेक, ओशन और रिवर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सरफेस रन ऑफ. जो भी पानी हमारा सरफेस के ऊपर से रन करेगा टूवर्ड्स द लेक, ओशन और रिवर. ओके,
Runoff can be possible only when the rate of precipitation exceed at which water is filtrates into the soil. ठीक है, तो जो पानी आएगा, प्रेसिपिटेशन होगा हमारा, वो कब ज्यादा होगा? जब भारी मात्रा में पानी आएगा और वो जमीन के ऊपर से जब भागेगा तो वो फिल्टर हो जाएगा जो भी सॉइल है हमारी अर्थ पे अवेलेबल उसके वजह से, ठीक है. एंड आफ्टर स्मॉल एंड लार्ज डिप्रेशन ऑन द सॉइल सरफेस गेट फिल्स विथ वाटर. जो भी स्मॉल या लार्ज डिप्रेशन तरीके का सॉइल पे अवेलेबल रहेगा सरफेस, वो किससे भर जाएगा? पानी से भर जाएगा. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द सरफेस रन ऑफ. So our next definition is evaporation. Okay, it is the transfer of water from liquid state to vapor state. It is known as evaporation. Okay, so this is the very easiest definition I can say. जो भी हमारा वाटर का ट्रांसफर होगा, जितनी भी हमारा अर्थ पे अवेलेबल वाटर है, उसका लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जब ट्रांसफर होगा, सन की जब लाइट पड़ेगी तब, ठीक है. तो जो भी सनलाइट में हमारा लिक्विड स्टेट का वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तब इवापोरेशन होगा. वो वेपर स्टेट का जो वाटर है वो अपर साइड जाएगा क्लाउड्स की तरफ और उसमें समा जाएगा, ठीक है. फिर वही बारिश के रूप में हमारी सॉइल पे गिरेगा, ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट इवापोरेशन. तो जो भी हमारी सबसे मेन डेफिनेशन है, दैट इज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट. ओके, तो हाइड्रो पावर प्लांट हम किसे कहेंगे? ओके, a power plant that utilizes the potential energy of water for the generation of electrical energy is known as hydroelectric power plant. किसे कहेंगे? a power plant that utilizes, ठीक है, जो कि उपयोग करेगा किसकी एनर्जी का? पानी की पोटेंशियल एनर्जी का, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो भी हमारा जो हमारा पावर प्लांट है, वो पानी की पोटेंशियल एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करेगा, उसे हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. ओके, सो ये बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है हमारे पावर प्लांट की. ओके, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर जनरली लोकेटेड इन हिली एरियाज, क्योंकि हमारी जो वाटर की हमें पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कराना है. तो अगर हम उसे हाई हेड से लोअर हेड की तरफ भेजेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट. तो इसके लिए हमें हमारे प्लांट को कहाँ पे लोकेट करना पड़ेगा? हिली एरियाज में. ओके, तो वहां पे हमारा हिली एरियाज पे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इजीली बिल्ड हो जाएगा, ठीक है. एंड लार्ज वाटर रिजर्वायर्स कैन बी मेड. तो पानी का स्टोरेज तो हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि वही हमारा मेन फ्यूल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हाइड्रो पावर प्लांट में. ओके, तो इन अ हाइड्रो पावर प्लांट अ वाटर हेड इज क्रिएटेड बाय बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस अ रिवर और लेक. ठीक है, तो जो भी हमारी रिवर रहेगी या फिर जो भी हमारा लेक रहेगा, जो हमारी रिवर या फिर जो लेक रहेगा उसमें ज्यादा मात्रा में पानी अवेलेबल रहेगा, तो उसके पास ही हमें हमारा प्लांट लोकेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके पास जब हम पावर प्लांट लोकेट करेंगे तब हमें एक डैम बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो उस डैम के थ्रू हम उस पावर प्लांट में पानी भेजेंगे, डैम में स्टोर करके रखेंगे, पावर प्लांट में पानी भेजेंगे. फ्रॉम द डैम वाटर इज फेड टू वाटर टरबाइन. इस डैम से, ये जो हमारा डैम होगा पावर प्लांट का, उससे हम वाटर कहाँ पे भेजेंगे? वाटर टरबाइन में, जो कि रोटेट होगी एंड देन हमारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, सो दिस वर द डेफिनेशंस. तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे द लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. ओके, फिर हम उसका देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल एंड देयर आर द सम important elements, main elements in the hydroelectric power plant. Okay, so उसके बाद हम उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग जो भी है देखेंगे. Okay, so this was done for the today's tutorial. हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.